जब से पूजा दिल्ली की इस नई कॉलोनी में रहने आई थी, उसका ध्यान बरबस ही सामने वाले घर की ओर चला जाता था, जो उसकी रसोई की खिड़की से साफ नजर आता था। एक अजीब सा आकर्षण था इस घर में। चहल पहल के साथ साथ वीरानगी और मुस्कुराहट के साथ साथ उदासी का एहसास भी होता था उसे देखकर। एक 30-35 वर्ष का पुरुष अक्सर अंदर बाहर आता जाता नजर आता था। कभी कभी एक बुजुर्ग दंपति भी दिखाई देते थे और एक 5-6 वर्ष का बालक भी। उस घर में पूजा की उत्सुकता तब और भी बढ़ गई जब उसने एक दिन वहां एक युवती को भी देखा। उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वह जब कभी ही बाहर निकलती है। उसका सुंदर मासूम चेहरा और गर्मी के मौसम में भी सिर पर स्कार्फ उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गया। जब पूजा की उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसने अपने दूध वाले से ही पूछ लिया, भैया तुम सामने वाले घर में भी दूध देते हो ना? बताओ कौन कौन है उस घर में? यह सुनते ही दूध वाले की आंखों में आंसू और आवाज में करुणा भर आई। भर्राए स्वर में बोला, दीदी मैं 20 सालों से उस घर में दूध दे रहा हूँ, पर ऐसा कभी नहीं देखा। यह साल तो जैसे उन पर कयामत बनकर ही टूट पड़ा। कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा अन्याय न हो। और फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। भैया अपने आप को संभालो। अब पूजा को पड़ोसियों से ज़्यादा अपने दूध वाले की चिंता होने लगी थी, पर मन अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है उस घर में। शायद दूध वाला भी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए बेचैन था। अतः कहने लगा, क्या बताऊं दीदी, एक छोटी सी गुड़िया थी सलोनी बेबी। जब मैंने उस घर में दूध देना शुरू किया था, देखते ही देखते वह सयानी हो गई और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। सलोनी बेबी ऐसी थी कि सबको देखते ही पसंद आ जाए, पर वर भी तो उसके जोड़ का होना चाहिए था ना। एक दिन आकाश बाबू उसके घर आए। उन्होंने सलोनी के माता पिता से कहा कि शायद सलोनी ने अभी आपको बताया नहीं है, मैं और सलोनी एक दूसरे को चाहते हैं और अब विवाह करना चाहते हैं। और फिर उसने अपना पूरा परिचय सलोनी के पिता को दिया। आकाश बाबू इंजीनियर थे। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। सलोनी के माता पिता को एक नज़र में ही भा गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता को यह रिश्ता मंजूर है? यह सुनकर आकाश बाबू कुछ उदास हो गए। फिर बोले कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। यह सुनकर सलोनी के माता पिता बोले कि हमें यह रिश्ता मंजूर है, पर इस शर्त पर कि विवाह के पश्चात भी तुम सलोनी को लेकर यहाँ आते जाते रहोगे। सलोनी हमारी इकलौती संतान है। तुम्हारे यहाँ आने जाने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा और हमारे जीवन में बेटे की कमी भी पूरी हो जाएगी। आकाश बाबू राजी हो गए। फिर क्या था, दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और फिर साल भर में गोद भी भर गई। यह सब तो अच्छा ही है, इसमें रोने की क्या बात है? पूजा ने दूध वाले भैया से कहा। दूध वाले ने फिर कहना शुरू किया, एक दिन जब मैं दूध देने गया
तो घर में सलोनी बिटिया, आकाश बाबू और शौर्य यानी सलोनी बिटिया का बेटा आए हुए थे। तब मैंने कहा कि बिटिया कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। मेरी तो आंखें ही तरस जाती हैं तुम्हें देखने के लिए। पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो सलोनी मुझे काका कहते नहीं थकती थी, वह मेरी बात सुनकर मुंह फेर कर अंदर चली गई। मैंने सोचा बेटियां ससुराल जाकर पराई हो जाती हैं और कभी कभी उनके तेवर भी बदल जाते हैं। अब वह कहाँ एक दूध वाले से बात करेगी। और फिर मैं वहाँ से चला आया। पर अगले ही दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझसे बात न करने की वजह कुछ और ही थी। सलोनी बिटिया नहीं चाहती थी कि सदा उसका खिलखिलाता चेहरा देखने वाला काका उसका उदास व मायूस चेहरा देखे। दरअसल सलोनी बिटिया इस बार वहाँ अपने घर वालों से मिलने नहीं बल्कि अपना इलाज करवाने आई थी। कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसे तीसरी और अंतिम स्टेज का ब्लड कैंसर है। इसलिए डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाने को कहा था। यहाँ इस बीमारी का इलाज नहीं था। सलोनी बिटिया को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड कैंसर की वजह से सलोनी बिटिया की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। बार बार कीमोथेरेपी करवाने से उसके लंबे काले रेशमी बाल भी उड़ गए। इसी वजह से वह हर वक्त स्कार्फ बांधे रखती है। कितनी बार खून बदलवाया गया, पर सब व्यर्थ हो गया। आकाश बाबू बहुत चाहते हैं सलोनी बिटिया को, हमेशा उसी के सिरहाने बैठे रहते हैं। तन मन धन सब कुछ वार दिया आकाश बाबू ने सलोनी बिटिया के लिए। शाम को जब विवेक ऑफिस से आए तो पूजा ने उन्हें सारी बात बताई। इस दुखद कहानी में एक सुखद बात यह है कि आकाश बाबू बहुत अच्छे पति हैं। ऐसी हालत में सलोनी की पूरी सेवा कर रहे हैं। शायद इसीलिए विवाह संस्कार जैसी परंपराओं को इतना महत्व दिया जाता है। और यह आधुनिक पीढ़ी है कि विवाह करना ही नहीं चाहती। लिव इन रिलेशनशिप की नई विचारधारा ने विवाह जैसे पवित्र बंधन की धज्जियां उड़ा दी हैं। फिर मैं भी किन बातों में उलझ गई। विवेक को भूख लगी होगी, वे थके हारे ऑफिस से आए हैं, उनकी देखभाल करना मेरा भी तो कर्तव्य है। यह सोचकर पूजा रसोई की ओर चल दी। रसोई से फिर सामने वाला मकान नजर आया। आज वहाँ काफी हलचल थी। लगता था घर की हर चीज अपनी जगह से मिलना चाहती है। घर में कई लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। पूजा सहम गई कि कहीं सलोनी को कुछ। पूजा का शक ठीक था। उस दिन सलोनी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि उनसे अधिक परिचय नहीं था, फिर भी पूजा और विवेक अगले दिन उनसे मिलने अस्पताल गए। वहाँ आकाश की हालत ठीक उस परिंदे जैसी थी जिसे पता था कि उसके पंख अभी कटने ही वाले हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया था कि सलोनी अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। फिर वही हुआ। अगले दिन सलोनी इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गई। सलोनी के जाने के बाद आखिर क्या हुआ होगा आकाश के साथ, जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।